नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। और जीएस और सिविल अड्डा की इस नई पहल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज है 1 जुलाई 2022 और 1 जुलाई 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, उन सभी को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मुफ्त में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नाटो 2022 का सम्मेलन कहाँ होगा? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मैड्रिड, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी वॉशिंगटन। तो नाटो 2022 का सम्मेलन ऑप्शन ए मैड्रिड में होगा। अब बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर नाटो की। तो नाटो के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वर्तमान में महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन हैं ए बम्बई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी पटना। तो उद्यमी भारतीय कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना संबोधन दिया है। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये एमएसएमई से रिलेटेड है। एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने से रिलेटेड है। अब बात आई है एमएसएमई, तो एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संथाल विद्रोह की वर्षगांठ कब मनाई गई है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 28 जून, ऑप्शन बी 25 जून, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 30 जून। तो जो संथाल विद्रोह की वर्षगांठ मनाई गई है वो दोस्तों 30 जून को मनाई गई है। क्यों मनाई गई है 30 जून को? क्योंकि 30 जून 1855 को ये संथाल एक आदिवासी जनजाति है, उसके द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। और ये किसके विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया गया था, जिसमें कि दो भाई सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, दो भाई सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू और बहन फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू सम्मिलित थे। इसके प्रमुख जो क्षेत्र थे वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी उदयपुर। तो टी हब 2.0 का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के द्वारा किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? तो ये टी हब 2.0 का उद्देश्य वैश्विक नवाचार को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो टी हब 1.0 की जो शुरुआत हुई थी वो 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है श्री आलोक आराधे, ऑप्शन बी श्री ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन सी श्री अजय भल्ला, ऑप्शन डी श्री डी के झा। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और श्री आलोक आराधे ने किसका स्थान लिया है? तो श्री ऋतुराज अवस्थी का स्थान इन्होंने लिया है। किसने नियुक्ति की है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। अब बात हुई है कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई है। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 5वीं सऊदी अरब रक्षा सहयोग संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी पटना। तो ये जो मीटिंग आयोजित की गई है वो की गई है
नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। किस किस के बीच की गई है? तो ये भारत के रक्षा सचिव और सऊदी अरब के उप रक्षा मंत्री के बीच आयोजित की गई है। अब बात हुई है सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है, जो मुद्रा है वो रियाल है, और वहाँ के जो किंग हैं वो किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 30 जून, ऑप्शन सी 28 जून, ऑप्शन डी 1 जुलाई। तो एक घटना हुई थी 30 जून 1908 को, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह साइबेरिया रूस में गिरा था। इसे तुंगुस्का विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 जून। क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि साइबेरिया रूस में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह 1908 में 30 जून के दिन ही गिरा था। इसको एक अन्य घटना के नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तुंगुस्का विस्फोट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को क्या भेंट प्रदान की? ऑप्शन ए स्मृति चिन्ह, ऑप्शन बी गुलदस्ता, ऑप्शन सी गुलाबी मीनाकारी ब्रोंच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गुलाबी मीनाकारी ब्रोंच। दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, तो G7 शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है ये जानना जरूरी है। तो ये जर्मनी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में हुआ है। और गुलाबी मीनाकारी ब्रोंच की बात हो रही है, तो ये यूपी से रिलेटेड है, और यूपी के भी कहाँ? वाराणसी से रिलेटेड है। कहाँ से? वाराणसी से रिलेटेड है। और गुलाबी मीनाकारी ब्रोंच को जीआई टैग कब प्रदान किया गया था? तो 2015 में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चित ब्लू डील किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में तूफान से, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन से, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्लू डील जो संबंधित है वो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन से है। ये समुद्री संसाधनों के उचित दोहन से है, जिससे कि उनका अर्थव्यवस्था में सही तरीके से प्रयोग किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस के अलावा कौन यूक्रेन के अलगाववादी गणराज्य डोनेट्स्क और लुहांस्क की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाला देश बन गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी बेलारूस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। रूस सबसे पहले, ये यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में पड़ते हैं दो गणराज्य डोनेट्स्क और लुहांस्क। रूस सबसे पहले इनको मान्यता दे चुका है, और अब सीरिया ने भी इनको स्वतंत्रता की मान्यता प्रदान कर दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी 30 जून, ऑप्शन सी 29 जून, ऑप्शन डी 28 जून। तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें कि भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से भी जाना जाता है, इनकी जो पुण्यतिथि मनाई गई है वो 30 जून को मनाई गई है। क्योंकि 30 जून 1917 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनका जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर 1825 को। 4 सितंबर 1825 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात के नवसारी में हुआ था। दादा भाई नौरोजी का जन्म गुजरात के नवसारी में हुआ था, एक पारसी परिवार में। और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले ये पहले एशियाई व्यक्ति थे। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले ये पहले एशियाई व्यक्ति थे। इन्होंने ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में डीएपी का सर्वाधिक आयात किस देश ने किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। अभी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार डीएपी का सर्वाधिक आयात भारत ने रूस से किया है। डीएपी क्या है? तो यूरिया के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला ये
उर्वरक है जो कि खेतों की बुवाई के समय प्रयोग किया जाता है। ठीक, डीएपी की बात हो रही है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डाई अमोनियम फास्फेट। क्या होती है? डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें दो तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, एक तो फास्फोरस और एक नाइट्रोजन। तो इनका परसेंटेज हमें पता होना चाहिए कितना होता है। तो फास्फोरस का जो परसेंटेज होता है वो 46 होता है। कितना? 46 होता है। और जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो 18% होता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, इसके विस्तार को और अधिक बढ़ाया जाएगा और डेली 4 बजे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह डेली प्रस्तुत किया जाएगा इसी चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।